हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यारे वेकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ऑर्गेनिक रिएजेंट के इस सीरीज में आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटे, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वन शॉट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स। जो भी रिड्यूसिंग एजेंट्स वगैरह हम लोगों ने करे हैं उनमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो यूज़ होते हैं बेसिकली, है ना, ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, बट इसका वन शॉट मैं आपको देना चाह रहा हूँ विथ वीकेएसटी, है ना, और जिससे कि आप और भी फ्रिक्वेंट हो जाओ और ईजिली क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओ, है ना, और सारी चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाए। ऐसा कुछ प्लान किया है मैंने इस लेक्चर में इन सब के लिए। तो लास्ट तक आप लेक्चर को देखते रहो, है ना, और बेटा आप लोग कमेंट जरूर किया करो, है ना, और शेयर सब्सक्राइब और लाइक भी आप किया करें, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो क्या क्या रिड्यूसिंग एजेंट है एक एक करके हम लोग कवर करेंगे, उनका विकेस्टी लेंगे और उसके बाद फिर उनका कंपैरिजन भी करेंगे। एक कंपैरिजन टेबल भी मैं आपको दिखाऊंगा जिससे कि आप पूरा का पूरा उसका कंपैरिजन कर पाओ, है ना। जैसे कि हम लोग अभी जो बात करने जा रहे हैं क्या है, फंक्शन ऑफ सोडियम अल्कोहल रिएजेंट, है ना। सोडियम अल्कोहल का फंक्शन क्या है, लाइक फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड का फंक्शन क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का फंक्शन क्या है, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन बेसिकली क्या है ना, और उन सब का फिर एक कंपैरिजन, वो सारी चीज़ें हैं। मतलब बहुत हेल्पफुल होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन ये होने वाला है। तो एकदम पेन पेपर लेके बैठ जाओ और एकदम ज़बरदस्त तरीके से, है ना, क्लास को करो और प्रॉपर नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ो, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो हमारा जो ये पार्ट है, देखो बेटा इसमें क्या हम लोग करने वाले हैं बेसिकली, आप देखिए अगर ध्यान से, तो जो हम रिएजेंट की बात करने जा रहे हैं दैट इज सोडियम अल्कोहल, या Na2H5OH बोल सकते हैं, या फिर NaETOH भी हम इसको लिखते हैं। इसका फंक्शन क्या है बेसिकली, मेनली बेटा ये क्या करता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसको Na अल्कोहल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, राइट। मेन इसका फंक्शन ये होता है। तो आप ऐसे भी इसको ध्यान रख सकते हो कि जो Na अल्कोहल है, मतलब इसमें अल्कोहल है, तो मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस में कन्वर्ट करता है, अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। अल्काइल हैलाइड को बेटा ये अल्केन में कन्वर्ट करता है। और जो नॉन टर्मिनल अल्काइन होता है, नॉन टर्मिनल अल्काइन समझ रहे हो बेटा, जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड, है ना, एंड में ना हो, बीच में कहीं भी हो, है ना, उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनल अल्काइन। उसको वो ट्रांस अल्कीन में कन्वर्ट करता है, कौन, सोडियम अल्कोहल, है ना। तो मेटल अल्कोहल भी हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, मेटल अल्कोहल भी बोलते हैं बेटे। चलिए अब क्या है, तो आपने ये मैंने फंक्शन दिखाया, इसको कैसे लर्न करोगे, क्या होगा इसका वीकेएसटी, उसकी बात करें बेटे। तो वीकेएसटी फॉर फंक्शन ऑफ सोडियम अल्कोहल रिएजेंट NaETOH। अब इसका क्या वीकेएसटी है, कैसे इसको लर्न करेंगे, देखते हैं बेटे, ध्यान देना, गौर फरमाइएगा जरा, है ना, जबरदस्त तरीके से। तो इसका वीकेएसटी है, आका ने क्या किया, आका ने क्या किया। तो दिस इज वीकेएसटी फॉर सोडियम अल्कोहल। आपने पता था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये रिएक्टेंट है, उससे क्या प्रोडक्ट बनेगा जब आप सोडियम अल्कोहल से इसका रिएक्शन कराओगे, वो आप देखिए। तो ये जो आका ने क्या किया, अब इसे देखो, आका यहां से यहां तक आका हो गया, ने क्या किया। अब आका में जो ए है एसिड हैलाइड, ये एसिड हैलाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। फिर ये अल्डिहाइड ए से अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, के से कीटोन को ये अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, ए से अल्काइल हैलाइड को ये अल्केन में कन्वर्ट करेगा, आरएच में कन्वर्ट करेगा, और यहाँ से एन जो है आपका नॉन टर्मिनल अल्काइन को ये अल्कीन में कन्वर्ट करेगा। और बेसिकली कौन सा अल्कीन बनेगा बेटे, ट्रांस अल्कीन बनेगा। कौन सा बनेगा, ट्रांस अल्कीन आपका बनने वाला है, ठीक है। और जो ई है ईस्टर, ईस्टर को ये किस में कन्वर्ट करेगा, अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। चलिए ये बात यहाँ पर है ना। एक और भी वीकेएसटी है अनदर, आप उसका भी चाहो तो आप देख सकते हो। सो दैट इज अनदर वीकेएसटी फॉर फंक्शन ऑफ सोडियम अल्कोहल रिएजेंट, है ना। वो क्या है आप यहाँ पर गौर फरमाएं अगर, है ना। सो फंक्शन ऑफ सोडियम अल्कोहल रिड्यूसिंग एजेंट क्या है बेटा, वीकेएसटी, आ किया हाँ, आ किया हाँ। अब उसमें से वही सिंपल आ किया हाँ। सो एसिड क्लोराइड को अल्कोहल में, अल्डिहाइड को अल्कोहल में, कीटोन को अल्कोहल में, फिर इसे ईस्टर को अल्कोहल में, फिर अल्काइल हैलाइड AH को आप अल्केन में कन्वर्ट करेगा। सो बेसिकली ये आपका इसका वीकेएसटी है। बात समझ रहे हो बेटे आप, है ना। सो ये आपके सामने है, आ किया हाँ, एसिड क्लोराइड अल्कोहल में, अल्डिहाइड अल्कोहल में, किसे कीटोन अल्कोहल में, इसे ईस्टर अल्कोहल में, ए और H से अल्काइल हैलाइड अल्केन में कन्वर्ट होगा। तो आई होप बेटा आपके सोडियम अल्कोहल का ये फंक्शन वीकेएसटी कैसे किसको किस में कन्वर्ट करेगा, ये पूरा जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। सो दिस इज अबाउट सोडियम अल्कोहल मेटल। जो रिएजेंट है ये क्या करता है, क्या फंक्शन है इसका, क्या वीकेएसटी है। आई थिंक आपने इसको लर्न भी कर लिया होगा अभी। आका ने क्या किया या फिर आ किया हाँ, जैसा आप चाहो, जो आपको बेटर लगे यू कैन यूज। नेक्स्ट वन इज वीकेएसटी फॉर फंक्शन ऑफ SBH, सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब सोडियम बोरोहाइड्राइड के लिए बेटा क्या इसका वीकेएसटी है वो आप देख लो। ये वन शॉट है, ये आपके बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बढ़िया से नोट्स बना लेना इसके बेटे, बहुत कम आने वाला है आपका, मैं बता रहा हूँ आपको। सो इसका जो वीकेएसटी है SBH के लिए बेटा दैट इज आका, आका। सो ये एसिड क्लोराइड, ए देखो आका है ये,
ए एसिड क्लोराइड, फिर ए से एल्डिहाइड, फिर के से कीटोन, फिर ए से अल्काइल हैलाइड। अब अल्काइल हैलाइड में ध्यान रखना बेटा, ये 1 डिग्री आरएक्स का को ये रिड्यूस नहीं करता है। इसका रिएक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड का 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ नहीं होता है, ये 2 डिग्री और 3 डिग्री के साथ करता है। 1 डिग्री के साथ तो नो रिएक्शन, 2 डिग्री आरएक्स के साथ SBH, वो देखो अल्काइल हैलाइड है, SN1 देगा, और जो 3 डिग्री आरएक्स है उसके साथ ये क्या देगा, उसके साथ भी ये SN1 देता है। बाकी सोडियम हाइड्राइड का, सोडियम बोरोहाइड्राइड का मैंने डिटेल लेक्चर आपको ऑलरेडी बता रखा है। LH की बात करें अगर, तो यहाँ पर देखो बेटा, ये 1 डिग्री के साथ SN2 देता है, 2 डिग्री के साथ SN2 देता है, और 3 डिग्री आरएक्स के साथ ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन E1 रिएक्शन देता है। अच्छा, इसका सिंपल सा अगर आपके माइंड में आ रहा होगा सर कि SN1 क्यों देता है और ये SN2 क्यों देता है, तो बहुत सिंपल सी बात है। जब हम सोडियम बोरोहाइड्राइड की बात करते हैं बेटा, क्या होता है, NaBH4 होता है। आप याद करो NaBH4 मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है इसको। तो BH4 में देखो ये 4 हाइड्रोजन इसके पास होते हैं, यहाँ पर माइनस होता है और यहाँ पर Na प्लस होता है, राइट, ठीक है। और जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात करते हैं बेटा, LiAlH4 की बात करते हैं, तो ये कुछ इस तरह से होता है, Al H H H H और Li, ये प्लस और ये माइनस होता है, राइट। ये एल्यूमिनियम, आपको पता है बेटा कि ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है, ये पूरा डिटेल में समझा रखे हैं। और बेटा ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है, ये न्यूक्लियोफाइल आपका वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, और ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है बेटा, ये आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। अब अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो जनरली वो कौन सा देता है, SN2 देता है, आपको पता है बेटे। और अगर वीक न्यूक्लियोफाइल है तो क्या देता है, SN1 देता है। तो आप इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हो, है ना। तो इसका एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल में आपको मिलने नहीं वाला है, इसलिए ध्यान रखो ये मैंने, है ना, किस तरह से आपको एक्सप्लेन किया है, ये चीज़ आप समझने की कोशिश करना बेटे, ठीक है। तो आई थिंक ये बात कहानी क्लियर हो गई। तो ये कुछ ट्रिक पता चला आपको आका। और ये बात करते हैं आगे, है ना, क्या है देखिए। तो सोडियम बोरोहाइड्राइड के लिए जो है वीकेएसटी बेटा क्या है, आका। फंक्शन देखिए इसका क्या है, एसिड क्लोराइड को ये अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, अब ये भी देख लो। इसे एल्डिहाइड को ये अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, कैसे कीटोन को ये अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, और बेटा जो अल्काइल हैलाइड है उसको ये अल्केन में कन्वर्ट करता है। अल्काइल हैलाइड को ये बेटा किस में कन्वर्ट करता है, अल्केन में। बट ये 1 डिग्री आरएक्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ये 2 डिग्री आरएक्स को अल्केन में कन्वर्ट करेगा, 3 डिग्री आरएक्स को ये किस में कन्वर्ट करेगा बेटा, RH में, अल्केन में कन्वर्ट करता है, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। और देखो ये लिखा है साफ साफ, 1 डिग्री आरएक्स को ये नो रिएक्शन, 2 डिग्री आरएक्स में SN1 के थ्रू ये अल्केन जाता है, 3 डिग्री आरएक्स में SN1 के थ्रू ये अल्केन जाता है। आप बढ़िया से जबरदस्त तरीके से बेटे प्रोडक्ट बना सकते हो। अरे बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो बेटा, अरे आप बोलें बेटा, कुछ तो बोलें, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कहानी एकदम क्लियर है कि नहीं, एकदम जबरदस्त तरीके से बेटे। हाँ, तो मस्त और ज़बरदस्त तरीके से आप देखते चले जाएँ। बहुत शानदार तरीके से ये चीज़ें आपके सामने मैं रख रहा हूँ बेटे, और इसको मस्त तरीके से आप समझें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, और अभी देखते जाओ और भी क्या क्या चीज़ें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। VKST फॉर फंक्शन ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएजेंट। अब जरा देखना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की अगर हम बात करें तो इसके लिए क्या VKST होगा, कैसे आप इसको लर्न करोगे, कैसे कैसे क्या क्या कन्वर्जन होंगे, सब कुछ मैं दिखाने वाला हूँ आपको। जरा ध्यान से गौर फरमाइएगा। चलिए, पूरा लिस्ट आ गया आपके सामने। इसका जो VKST है बेटा, आका ने हिप्पो को आका। क्या है VKST, आका ने हिप्पो को आका। फिर से बोलो एक बार, थोड़ा तेज बोलो, जोर से बोलो, क्या बोलो, आका ने हिप्पो को आका। ऐसे देखो बेटा, एक चीज आपको बताते हैं, जनरली जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होंगे, इसमें एक छोटा सा सिंपल सा तरीका बताता हूँ बेटा। देखो ये जनरली क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को LH जनरली क्या करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जनरली NH2 में जाते हैं, अमाइन में कन्वर्ट होते हैं, और जो अल्काइल हैलाइड है आपका RX, वो अल्केन में जाता है। अगर आप इतना ध्यान रख सकते हो तो काम बन गया। देखो कैसे, अब यहां से देखो जो आका है, सो ए जो पहला ए है एसिड क्लोराइड है, दूसरा जो ए है वो आपका एल्डिहाइड है, ये जो के है आपका कीटोन है, और ये ए जो है आपका एनहाइड्राइड है। इन सबको ये किस में कन्वर्ट करता है, अल्कोहल में। हो गई बात एकदम क्लियर। चलिए, अब आपको पता है एसिड क्लोराइड क्या होता है, एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, एनहाइड्राइड क्या होता है, आपको पता है। फिर एन से जो देखो नाइट्रो आ गया ना, NO2 ग्रुप, अब ये NO2 को NH2 में कन्वर्ट कर देगा। तो देखो NH2, हमने कहा था जनरली नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को ये NH2 में कन्वर्ट करता है। फिर E आ गया, देखो E से क्या, ईस्टर को ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। फिर आका ने हिप्पो में H जो आ गया, देखो ये H हैलाइड होता है, अल्काइल हैलाइड। सो अल्काइल हैलाइड को किस में कन्वर्ट करता है, अल्केन में कन्वर्ट करता है। अभी हम बात करेंगे अभी आगे, और है ना इसके बारे में, ठीक है। इसके बारे में यहाँ स्टार लगा लेना, ठीक है, राइट। फिर यहाँ पे EP जो आया, इपोक्साइड आपको पता है साइक्लिक ईथर होते हैं, लाइक इस तरह के, ठीक है। ऑक्सीरेंस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीरेंस, समझ रहे बेटा। उसको ये देखो किस में कन्वर्ट करता है, अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। फिर O आ गया, ऑक्साइम बेसिकली बेटा क्या होता है, C डबल बॉन्ड NOH। तो ऑक्साइम्स को भी ये किस में कन्वर्ट करता है बेटा, देखो ऑक्साइम में N आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, देखो ये ऑक्साइम देखो NH2 में कन्वर्ट करता है।
फिर CO से कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक को किस में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट। फिर ये देखो आका आ गया। अब ये सब के सब नाइट्रोजन वाले हैं, चेक करना, देखना लास्ट में। पहले वाले ये जो है सब अब यहाँ देख लो, और ये लास्ट वाला जो आका है इसमें C आ रहा है, इसमें K आ रहा है, थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। और ये जो आपका है सब नाइट्रोजन वाले। कैसे देखो, ए से आपका अजाइडाइन, एजाइडाइन क्या होता है N3 माइनस। फिर ये अमाइड आ गया, अमाइड क्या होता है आपका CONH2, CONH2। तो NH2 इसमें पहले से लगा होता है, इसका जो CO होता है बेटा इसको ये CH2NH2 कर देता है। सब आपके सामने है बेटा। तो देखो यहाँ भी NH2 अमाइन बन रहा है। फिर ये जो C है साइनाइड है, CN से आपका क्या बन जाएगा, CH2NH2 बन जाएगा। देखो ये अमाइन में। और फिर ये जो है आपका एनिलाइड, एनिलाइड क्या है, PH सिंगल N, फिर यहाँ पे एक वैलेंसी फ्री कुछ अटैच हो सकता है, फिर यहाँ पे CO है। इसमें जो CO है ये आपका CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी क्या बन जाएगा PHN, और यहाँ पर आपका PHN, यहाँ पर कोई फ्री वैलेंसी कुछ अटैच होगा यहाँ पर, और ये CO जो आपका CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो ये पूरा का पूरा बेटा आपका VKST है किसके लिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। एकदम जबरदस्त तरीके से बेटा तैयार कर लो, एकदम मस्त जबरदस्त तरीके से। इसका एक्टिविटी ऑर्डर भी मैंने बनाया है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए एक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है। सो ये क्या है, आखिया सबसे ज़्यादा रिएक्टिव किसके लिए होता है, एसिड हैलाइड के लिए होता है। सेकंड नंबर पे एल्डिहाइड के लिए होता है, थर्ड नंबर पे कीटोन के लिए होता है, फोर्थ नंबर पे ईस्टर के लिए होता है, और फिर लास्ट में जो आता है ये एसिड के लिए आता है। ये क्वेश्चन IIT में पूछे गए हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो देखो ये 1 शॉट आपको मिल रहा है, जबरदस्त चीज़ मिल रही है आपको, बढ़िया से देखें आप इसको। अब आगे बात करते हैं, रिएक्शन ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विद अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की बात अभी हम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे बेटे। तो देखो ये क्या है, 1 डिग्री RX में SN2 अल्केन में चला जाएगा, ये 2 डिग्री RX SN2 अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये है ना। 3 डिग्री RX जो है इसमें बीटा एलिमिनेशन, जो कि बीटा एलिमिनेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या बन जाएगा, बीटा एलिमिनेशन अल्केन बन जाएगा आपका, राइट। तो ये सिंपल सा तरीका आपके सामने है, ये चीज़ें आपके सामने बेटा रखी मैंने। और जरा देखिए, अभी और गौर फरमाइए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो कहानी शुरू हुई है। चलिए एक चीज़ और समझते हैं पहले, रहने निकल क्या होता है बेटा, है ना। कभी कभी है ना, जैसे हम लोग जब कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन की बात करते हैं बेटा, तो निकल H2 लिख देते हैं, या प्लेटिनम H2 लिख देते हैं, है ना, या फिर है ना RuRH, पैलेडियम PtO2, जिसको एडम्स कैटलिस्ट अभी दिखाते हैं आपको। रहने निकल क्या होता है, रहने निकल बेसिकली क्या होता है, समझाते हैं और समझते हैं बात को कि रहने निकल बेसिकली क्या है। होता क्या है बेटा, निकल का हम जो है प्लेट लेते हैं, उसको हम उसमें हम क्या डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस डाल देते हैं, और फिर बॉयल करते हैं इसको। निकल लिया, निकल प्लेट लिया, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला बेटे इसमें हमने, इसको बॉयल किया, हीट किया। तो जब बॉयल करेंगे तो यहाँ से क्या हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, और ये जो हाइड्रोजन गैस निकलती है बेटा, इसमें जो निकल का प्लेट आपने लिया था, हाइड्रोजन गैस निकलने के बाद यहीं पर ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब हो जाती है। यानी कि जो रहने निकल है उसमें ऑलरेडी एब्जॉर्ब्ड हाइड्रोजन होता है, अलग से हाइड्रोजन की जरूरत नहीं होती है। रहने निकल का मतलब है कि भैया उसमें हाइड्रोजन पहले से चिपका हुआ है, एकदम बुरी तरह से, खतरनाक तरीके से इस तरह से चिपका हुआ है, और बस फिर आप हाइड्रोजनेशन करा सकते हो। तो H2 गैस इवॉल्व्ड एंड एब्जॉर्ब्ड ऑन निकल सरफेस, तो इसको हम बोलते हैं क्या, रहने निकल बोलते हैं। तो चलो आपको रहने निकल पता चल गया। अच्छा क्यों ये बोला, अब आप बोलोगे सर यहाँ से रहने निकल अचानक कहाँ से आ गया। तो भाई थमो थोड़ा सा, थमो रुको, और बताते हैं कि क्यों आया, क्या रीजन है इसका, क्या तरीका है। तो चलिए अब नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं बेटा, दैट इज कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें हम बेसिकली हाइड्रोजन एंड मेटल कैटलिस्ट की बात करते हैं। पूरा ये इसके अभी जस्ट इसके जस्ट पहले वाला जो लेक्चर हमने डाला है ना, आपने देखा बर्च रिडक्शन, उसमें 2 लेक्चर्स मैंने डाले, उसके जस्ट पहले ही मैंने कैटेलाइटिक हाइड्रोजनेशन बहुत डिटेल में कराया हुआ है। बट चूंकि 1 शॉट है तो मैं ये सारी चीज़ आपको एक साथ देना चाह रहा हूँ, है ना, सो दैट कि आप इनको समराइज कर लें, प्रॉपर नोट्स बना लें, और फिर आगे कुछ और ऑर्गेनिक रिएजेंट्स में कुछ आपके रिएजेंट्स हैं जिनकी हम बात करेंगे, देन फिर हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे। अच्छा एक चीज़ बेटा मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, तो हालांकि मुझे ये करना था ये चीज़, कमेंट्स में जैसे शिवांश का कमेंट आया था, सतीश का आया है ना, दिनेश का, कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीक्वेंस क्या है आपके यूट्यूब चैनल का, किस तरह से हम फॉलो करें, है ना। तो वो चीज़ अगर हम उसके बारे में बात करें तो बेटा मैं इसका वीडियो बना दूंगा, जल्दी मैं ट्राई करूंगा कि इसका एक वीडियो बना दूँ कि किस तरह से आप फॉलो करो। बट मैं आपको थोड़ा सा रफली ऐसे बता दे रहा हूँ आप, सो दैट कि आप आगे बढ़ सको अगर आपको दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले बेटा आपको हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना, प्ले लिस्ट में जाना आप, या फिर बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री BOC, वहाँ से स्टार्ट करो, वो सारे लेक्चर्स कंप्लीट करो। देन उसके बाद फिर आप IUPAC नोमेनक्लेचर कंप्लीट कर लो, प्ले लिस्ट है बनी हुई है इसकी, यू कैन चेक आउट, है ना, वो कर लो। और इसके जस्ट बाद फिर आप पूरा कंप्लीट GOC कंप्लीट करो, है ना, पूरा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स पढ़े हुए, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरा डिटेल्ड अप टू हाईली एडवांस लेवल। ये तो बोलने की जरूरत नहीं, आपको पता है बहुत अच्छे से, है ना, कि एडवांस से एडवांस लेवल अपना कंटेंट है यहाँ पर, राइट, है ना, 0 से सुपर हीरो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ओके, GOC करने के बाद फिर आप आइसोमेरिज्म में आप पहले आप ये देख सकते हो कन्वर्जन ऑफ प्रोजेक्शन, देन फिर आप कन्फर्मेशन देख लो, देन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म,
देख लो, टोटोमेरिज्म देख लो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देख लो, है ना। इस तरह से पूरा आप क्या करो, पूरा आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर लो। आइसोमेरिज्म कंप्लीट करने के बाद, है ना, आइसोमेरिज्म आपने पूरा का पूरा खत्म कर लिया, जीओसी खत्म कर लिया, है ना। उसके जस्ट पहले आपने आईयूपैक नोमेनक्लेचर खत्म कर लिया, उसके जस्ट पहले हाउ टू स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर आपने उसी कंप्लीट कर लिया। देन इसके बाद फिर हमने जो आगे के लेक्चर्स डाल रखे हैं बेटा, है ना, उनका हम प्लेलिस्ट बनाएंगे, या फिर आप देख सकते हो वहाँ पर हमने बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म के लेक्चर्स डाल रखे हैं, है ना। आप वो लेक्चर्स देखें। फिर हमने वहाँ पर रीअरेंजमेंट ऑफ कैटायन डाल रखा है। फिर मैंने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूरा कंप्लीट करा रखा है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने के बाद फिर ये देखो ऑर्गेनिक रिएजेंट की सीरीज चल रही है, आप ये पूरा सीरीज कंप्लीट कर लें, पूरा सीक्वेंस वाइज यहाँ से यहाँ तक आ जाएँ। और इसके बाद फिर आपको पता है कि हम एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद हम क्या कंप्लीट करेंगे, एडिशन रिएक्शन कंप्लीट करेंगे। एडिशन रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद फिर आपकी नेम्ड रिएक्शंस वगैरह कंप्लीट करेंगे। और फिर तब तक आपका ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहीं से 12 रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एंड देन फिर प्रैक्टिस वगैरह करेंगे, है ना। तो कुछ ये सीक्वेंस मैंने आपको रफली बता दिया, इसका मैं डिटेल वीडियो भी बना दूंगा एक, बट आप कुछ इस तरह से सीक्वेंस फॉलो कर सकते हो, ओके। और बेटा ये सीक्वेंस जिन भी आपके फ्रेंड को दिक्कत है तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो को उनको शेयर कर देना, सो दैट कि जो मैंने बताया है, या फिर आप बता देना कि वो लोग ये सीक्वेंस फॉलो कर लें, राइट। और कुछ इस तरह से आप आगे बढ़ो। चलिए तो आगे बात करते हैं बेटा। तो आगे हम बात करें अगर, तो यहाँ पर जो हम बात करने जा रहे हैं कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन की। तो ये जो कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन बेटे है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से चल रही हैं, है ना। हाइड्रोजन मेटल कैटलिस्ट की बात करते हैं। अब इसे मेटल कैटलिस्ट हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हाइड्रोजन तो आपको लेना ही लेना है। अब मेटल कैटलिस्ट में क्या है, प्लेटिनम ले सकते हो, निकल ले सकते हो, पैलेडियम पीडी ले सकते हो, आरयू आरएच एंड प्लेटिनम ऑक्साइड हीट के साथ, इसको हम एडम्स कैटलिस्ट भी बोलते हैं। जनरली ये क्या करते हैं, जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स उनको रिड्यूस करते हैं, है ना। इट रिड्यूसेस अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स, राइट। चलिए अब इनके लिए क्या वीकेएसटी है, वीकेएसटी फॉर कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, है ना, H2N मेटल कैटलिस्ट। तो अब जरा देखें बेटा किसका वीकेएसटी क्या है, अब इसमें गौर फरमाइएगा जनाब। देखिए बहुत तगड़ा और ज़बरदस्त वाला वीकेएसटी है, एकदम मस्त इंजॉय करें बेटा बढ़िया तरीके से। फिर अभी कंपैरिजन करेंगे हम लोग। एस आई अलाकी नहीं आया है बहन जी, जल्दी साइकिल भेजो। एस आया अलाकी नहीं आया है बहन जी, जल्दी साइकिल भेजो। एस आई अलाकी नहीं आया है बहन जी, जल्दी साइकिल भेजो। अब एस से एसिड क्लोराइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है, आई में अल्काइन और अल्कीन दोनों आ जाएंगे, उसको अल्कीन में कन्वर्ट करता है। साफ साफ देखो, अलाकी में देखो अल्डिहाइड को अल्कोहल में, के कीटोन को अल्कोहल में, नहीं में देखो नहीं, एन से नाइट्राइल हो गया, आइसोनाइट्राइल हो गया, फिर एन से आपका नाइट्रो हो गया। तो नाइट्राइल को CH2NH2 में कन्वर्ट करता है, आइसोनाइट्राइल को NHCH2 में कन्वर्ट करता है, नाइट्रो को NH2 में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर भी वही चीज़ है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को आपका अमाइन में कन्वर्ट करता है, NH2 में। आया है अल्काइल हैलाइड को अल्केन में, देख लो। बहन जी बेंजीन को साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट करता है ना, जल्दी। साइक्लिक मतलब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक कंपाउंड कुछ इस तरह के, है ना, लाइक दिस, इनको अल्केन में कन्वर्ट करता है। तो ये आपका है। तो क्या है बेटा वीकेएसटी, एस आई अलाकी नहीं आया है बहन जी, जल्दी साइकिल भेजो, ठीक है, सो दैट कि जल्दी से आ जाए वो। अब देखो क्या है, एस एसिड क्लोराइड बढ़िया डिटेल में देखो आपके सामने रखा है, एसिड क्लोराइड है पूरा स्ट्रक्चर को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। फिर आई में से देखो अल्काइन और अल्कीन दोनों हैं, अल्काइन और अल्कीन दोनों को ये अल्केन में कन्वर्ट कर देगा। अलाकी में से एल अल्डिहाइड को अल्कोहल में, के आई कीटोन को अल्कोहल में, नहीं में देखो क्या है, नाइट्राइल है, आइसोनाइट्राइल है, नाइट्रो है, नाइट्राइल आइसोनाइट्राइल नाइट्रो, देखो यहाँ पर RCH2NH2 में कन्वर्ट करेगा, RNHCH2 में RNH2 में कन्वर्ट करेगा, राइट। चलिए अब नेक्स्ट की बात करें अगर हम लोग, तो आया है तो AH अल्काइल हैलाइड को अल्केन में कन्वर्ट करेगा, बहन जी बेंजीन को साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट करेगा। साइक्लिक कंपाउंड्स को देखो 3 मेंबर के ओपन अल्केन में कन्वर्ट कर देगा, 4 मेंबर को ओपन में कन्वर्ट कर देगा, और 5 या 6 को नहीं करता है क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं, इसलिए इनको ये आसानी से ब्रेक कर लेता है। चलिए ये चीज़ आ गई। अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोजन एंड मेटल कैटलिस्ट। टेम्परेचर डिपेंडेंसी जरा देख लो क्या होता है। सो टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ एंड रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ हाइड्रोजन एंड मेटल कैटलिस्ट, टेम्परेचर के साथ रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी आपके सामने दिया हुआ है। मतलब ये जो कंपाउंड है 10 से 30 डिग्री सेल्सियस पे ये जो है, इसका अगर हम कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करें तो आसानी से हो जाता है। मतलब ये बहुत मोस्ट रिएक्टिव है, उसमें से सबसे ज़्यादा कौन है आपका एसिड हैलाइड एसिड क्लोराइड है। तो ये सीक्वेंस भी है रिएक्टिविटी का, ये रिएक्टिविटी का सीक्वेंस भी है बेटे, और टेम्परेचर डिपेंडेंसी भी आपके सामने है। सो 10 to 30 यानी कम टेम्परेचर पे ही ये रिड्यूस हो जाता है अगर हम इसमें मेटल कैटलिस्ट डाल दें, हाइड्रोजन मेटल कैटलिस्ट। सबसे पहले आपका एसिड क्लोराइड, अल्काइन और अल्कीन 10 to 30, और बाकी ये देख रहा हो तो 30 to 50 डिग्री सेल्सियस पे जाते हैं।
तो क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे, आपको कंपाउंड दे दिया जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर लिख दिया जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस, तो अगर 25 लिखा है तो इनमें से कोई होगा तो ही होगा, अगर यहाँ पर कोई कंपाउंड आया तो ये नहीं हो पाएगा, ये कोई कंपाउंड आया तो ये नहीं हो पाएगा। बात समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? इसे क्वेश्चन मैंने करा रखे ऑलरेडी कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन के लेक्चर में। अब अल्डिहाइड है ना, कीटोन है, साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है या NO2 है, ये 30 से 50 डिग्री सेल्सियस पे रिड्यूस होते हैं विथ हाइड्रोजन एंड मेटल कैटलिस्ट। और उसके बाद सबसे लीस्ट जो रिएक्टिव होते हैं आपके सामने ये है, क्या है? अल्काइल हैलाइड है, बेंजीन है और साइक्लिक, अभी जो बताया, ये 100 से 150 डिग्री सेल्सियस तक हाई बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ता है तब ये होते हैं, और ये आपका लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। बात समझ में आती है बेटे? तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंसी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आता है कि हमने क्या क्या समझ लिया बेटे, देखो आप, हमने Na अल्कोहल समझ लिया, हमने सोडियम बोरोहाइड्राइड की बात कर ली, हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात कर ली, हमने कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन की बात कर ली, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन की बात कर ली बेटे, है ना। अब ये आता है कि अब इनका एक टेबल देखें डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए कि कौन किसको करता है किसको नहीं करता है, सो दैट आपको और भी बहुत तगड़ा आइडिया हो जाए और आप मस्त इंजॉय जबरदस्त तरीके से कर पाए बेटे, है ना। तो जरा देखिएगा, गौर फरमाइएगा बेटे, सारी स्लाइड्स मैंने बना रखी हैं सो दैट कि आपका टाइम भी बच पाएगा। पूरे के पूरे नोट्स बेटा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा गूगल ड्राइव का, आप वहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हो, आप इनका प्रिंट निकाल सकते हो, नोट्स बना सकते हो, है ना, सारी चीज़ें हैं। तो ये सब ये है कि मैं लिखूँ उसमें टाइम वेस्ट होगा, तो आप कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कर पाओ, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें पहले ही मेहनत कर ली है आपके लिए, है ना, सो दैट कि आप इस सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा पाओ, कम टाइम में ज़्यादा काम कर पाओ आप। ओके बेटे, तो नेक्स्ट जो है आपका कंपैरिजन ऑफ फंक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, क्या क्या? SBH है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम अल्कोहल एंड हाइड्रोजन मेटल कैटलिस्ट, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। चलिए तो अब देखते हैं कंपैरिजन टेबल। अब देखते हो, अच्छा ये कंपैरिजन टेबल करने से पहले बेटे आपको क्या करना है, जितना भी फंक्शंस मैंने बताया, जितनी VKST मैंने बताई डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स की, उन सबको एकदम माइंड में सेट करना, उसके बाद इसको ट्राई करना, खुद टेबल बनाना, उसका खुद से आप इसको टिक और क्रॉस करना, कौन करता है कौन किसको करता है, अच्छा क्या बनता है क्या नहीं बनता, सारा चीज़ मैं बता चुका हूँ। अब ये कंपैरिजन टेबल आपके सामने है। तो जैसे कि अगर आप देखो, पहला एसिड क्लोराइड किस में काउंट होगा? अल्कोहल में काउंट होगा। तो अगर आप उसका हाइड्रोजन मेटल कैटलिस्ट कराओगे तब भी ये करता है, LAH भी करता है, Na अल्कोहल भी करता है, SBH भी करता है। यानी कि अगर आप एसिड क्लोराइड सोचो कितना रिएक्टिव है कि इसको आप कैटालाइटिक भी करा सकते हो, LAH के साथ भी करा सकते हो, सोडियम अल्कोहल के साथ भी होगा रेड्यूस, और SBH के साथ होगा, ये सब के सब इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। लीजिए जनाब, अब अल्डिहाइड की बात करें, सेम अल्डिहाइड के साथ है, कीटोन की बात करें, सेम कीटोन के साथ है। देखो कीटोन ये भी अल्कोहल में, ये भी अल्कोहल। सो कंपैरिजन टेबल समझ रहे हो ना बेटे कितना, है ना, ये सब मेहनत मैंने जबरदस्त मेहनत की है बेटे, ये सब मैंने अपने हाथ से लिखा हुआ है, आप खुद ही देख रहे हो अच्छे से। तो ये सारी की सारी मेहनत आपके लिए है कि आप अच्छा कर पाओ बेटे, बस यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। बात समझ रहे हैं आप, है ना। दूसरा जरूर देखते हैं, अब एसिड की बात करेंगे तो एसिड अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, बट उसका एसिड का कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन नहीं होता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा एसिड को, सोडियम अल्कोहल भी नहीं कर पाएगा, SBH भी नहीं कर पाएगा। तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो केवल और केवल कौन करेगा? उसको LAH करेगा। अब देखो कितना बढ़िया चीज़ आई। फिर आगे हम और बहुत इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स लेके आएंगे, लाइक HI रेड फास्फोरस, है ना, डाइबल H। बस समझ रहे हो बेटे, कुछ इस तरह की ये सारी चीज़ें भी हम लोग डिस्कस करेंगे और भी बढ़िया तरीके से। अब ईस्टर की बात करें तो ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट होता है, ठीक है, लेकिन इसका कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन नहीं होता है। HBH के साथ भी इसका रिएक्शन नहीं होता है, इसका सिर्फ किसके साथ होता है? LH और सोडियम अल्कोहल के साथ होता है। फिर एनहाइड्राइड की बात करें तो ये भी अल्कोहल में कन्वर्ट होता है बेटे, इसका भी कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन नहीं होता है, Na अल्कोहल के साथ नहीं होता है, SBH के साथ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ किसके साथ होता है बेटा? LAH के साथ होता है। किसके साथ होता है? LAH के साथ होता है बेटे। बहुत बढ़िया, तो मस्त मजा आ रही ना बेटा। देखो सारी चीज़ें समझाई, उसके बाद पूरा कंपैरिजन टेबल आपके सामने, सब कुछ वन शॉट में मैंने आपके सामने रख दिया है, सारी चीज़ें वन शॉट में मैंने आपके सामने रख दिया है। देखिए अब इसके बाद अगर हम बात करें बेटे अमाइड की, तो इसका भी कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन नहीं होता है, LAH के साथ होता है, अमाइन में कन्वर्ट कर देता है, ना ही अल्कोहल के साथ होता है, सोडियम अल्कोहल के साथ या मेटल अल्कोहल के साथ, और ना ही ये SBH के साथ होता है, ये सिर्फ किसके साथ होता है? LAH के साथ होता है। पर अगर हम बात करें अल्काइल हैलाइड की तो इसका कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन होता है, अल्केन में कन्वर्ट करता है, LAH भी इसको अल्केन में कन्वर्ट करता है ना। अच्छा LH का कंडीशन भी मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री के साथ क्या करेगा? अल्केन में जाएगा, 2 डिग्री के साथ अल्केन में जाएगा, वाया क्या? SN2 या SN1? SN2। और जो 3 डिग्री होता है उसका एलिमिनेशन होता है, तो डिटेल मैंने बता रखा है, ठीक है। Na अल्कोहल भी करेगा, SBH भी करेगा इसका। अब SBH में क्या था कि 1 डिग्री के साथ करता ही नहीं था, 2 डिग्री और 3 डिग्री को ये थ्रो किसके? SN2 SN1 के थ्रो या SN2 बताओ? SBH स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था, SN2 के थ्रो। बात समझ रहे हो बेटे?
तो ये आपको अल्केन में कन्वर्ट करता है। सारी डिटेल मैंने आपको बता चुका हूँ। फिर अल्कीन की बात करें अगर हम, तो अल्कीन सिर्फ कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन होता है। इसका अनसैचुरेशन अगर आप हाइड्रोजन मेटल कैटलिस्ट कराओ तो यहाँ से कट होकर यहाँ पर HH लग जाता है, बट इसका LH के साथ भी नहीं होता है, सोडियम अल्कोहल के साथ भी नहीं होता है, मेटल अल्कोहल के साथ नहीं होता है, SBH के साथ नहीं होता है बेटे। और अगर हम अल्काइन की बात करें तो इसका भी कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन हो जाता है, बट बेटा इसका LH के साथ नहीं होता है, SBH के साथ नहीं होता है। Na अल्कोहल के साथ मैंने लिखा है साफ साफ, केवल नॉन टर्मिनल अल्काइन को ये ट्रांस अल्कीन में कन्वर्ट करता है। बोलो बेटे। सो दिस इज द कंपैरिजन टेबल। इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो बेटा। तो आई होप बेटा ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा, और मैंने पूरी कोशिश की है कि सारी चीज़ें ये जो भी मेन और बहुत इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स इनको एक साथ वन शॉट में आपको दें, है ना। और ये मैंने आपके सामने रखा, और मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे फॉलो करना है वेकेशन क्लासेस यूट्यूब चैनल से मैंने उसका सीक्वेंस भी आपको बताया, इसका वीडियो भी बना दूंगा, है ना। और आप इस तरह से आगे बढ़ सकते हो बेटे। बात समझ रहे हैं। और बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक बेटा आपको क्या करना है, करो भाई करो, क्या करो, है ना। लाइक कमेंट आप जरूर किया करें, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है बेटे, है ना। तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करें बेटे, है ना। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं बेटे, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच बेटा। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो बेटे। व्हाई नॉट डी।